आपने कभी सोचा है कि लंका कहाँ से आई, किसने बनवाई और क्यों बनवाई? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर बैठी थी और काफी दुखी थी, परेशान थी। उनकी परेशानी का कारण था उनके दोनों नए बालक कार्तिकेय और गणेश। वो सोच रही थी कि इनके लिए यहाँ पर पहाड़ों में, गुफाओं में ना तो कोई सुविधा है, ना कोई साधन है और असुरक्षा भी है। इसके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने अपनी परेशानी महादेव को बताई। उन्होंने कहा कि जैसे अन्य देवताओं के महल है, क्यों ना हम भी एक छोटा सा महल बनवा लें। महादेव को ये बात उनकी अच्छी लगी। उन्होंने अनुमति दे दी। अनुमति मिलने पर विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। विश्वकर्मा जो कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े कारीगर हैं, उन्होंने सबसे पहले मानचित्र तैयार किया। मानचित्र पसंद आने पर उसकी आज्ञा मिली कि चलो एक महल बनाते हैं। विश्वकर्मा ने अपनी पूरा ज्ञान, अपनी पूरी शक्ति इस चीज में लगा दी कि महल अति सुंदर हो, क्योंकि ये महल महादेव और पार्वती का था। वो अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते थे। उन्होंने किया भी। उन्होंने एक ऐसा महल बनाया जो नगर के जैसा बड़ा था। वो अद्वितीय था, अनूठा था। रही कही कसर स्वर्ण के देवता कुबेर ने पूरी कर दी। उस पूरी नगरी को सोने का बना दिया। एक ऐसी नगरी जिसके सामने स्वर्ग भी तुच्छ लगने लगा। फिर समय आया गृह प्रवेश का। सोचा कि जैसा महल है वैसा ही कोई पुजारी भी चाहिए जो गृह प्रवेश करा सके। काफी मंथन के बाद एक नाम सुझाया गया, महर्षि विशर्वा। सभी को पसंद आया और महर्षि विशर्वा को निमंत्रण भेज दिया गया। उन्होंने सहर्ष इस चीज को स्वीकार किया। महर्षि विशर्वा काफी ख्याति वाले व्यक्ति थे। हर तरफ उनके ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की चर्चा थी। उन्होंने अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किए। देवताओं को प्रसन्न करके गृह प्रवेश का काम शुरू हुआ। मंत्रों का शोर हवाओं में गूंज रहा था। हर तरफ सुगंधित हवा बह रही थी। तीनों लोकों के जाने माने व्यक्ति, देवता, गंधर्व सभी उपस्थित थे अपने उपहारों के साथ। सभी को भवन देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा भवन था। सभी ने तारीफ की और गृह प्रवेश पूरा हुआ। माता पार्वती ने विश्वकर्मा को कहा, महर्षि दक्षिणा लो। विश्वकर्मा ने विनम्रता से कहा, माता दक्षिणा नहीं चाहिए, जो मिला वो काफी है। आपके और महादेव के दर्शन हुए, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता पार्वती ने फिर से कहा कि जब तक अनुष्ठान की दक्षिणा ना दी जाए, अनुष्ठान पूरा नहीं होता। इसलिए सहर्ष जो आपकी इच्छा हो वो मांग लीजिए। महर्षि विशर्वा ने और विनम्र होकर कहा, माता आपने बोल दिया, यही आपका बड़प्पन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता पार्वती ने फिर से कहा, जो आपकी इच्छा हो बगैर संकोच के मांगिए, महादेव आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। विशर्वा ने कहा, अगर इतना ही आपका सामर्थ्य है तो माता मुझे ये महल ही दे दो। ये सुनकर माता पार्वती बहुत चक्की रह गई। वो निशब्द हो गई। उनकी समझ में नहीं आया क्या करे। लेकिन महादेव शांत चित्त बैठे रहे। स्थिर स्वर में कहा, तथास्तु। माता पार्वती ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि महल को कैलाश पर्वत से उठाकर लंका में स्थापित कर दिया जाए। ये वही विश्वकर्मा हैं जिनके आगे चल के पुत्र हुआ रावण, जिससे पूरी पृथ्वी त्राहिमाम कर उठी। माता पार्वती से मांगी गई दक्षिणा में जो लंका मिली, वहीं से उनके कुल का पतन शुरू हुआ। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।